17 सितंबर 1950 को वडनगर शहर, जो उस समय बॉम्बे में आता था लेकिन अब गुजरात में आता है। एक छोटे से परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी अपनी शुरुआती शिक्षा अपने शहर से कंप्लीट करते हैं। इनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। जब मोदी छोटे थे तो कभी कभी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। माना जाता है जब ये लगभग 8 साल के थे, इनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से होती और ये ही मोदी को आरएसएस में जूनियर कैडेट के रूप में शामिल करते हैं और इनमदर आरएसएस के लीडर हुआ करते थे। उस समय गुजरात में इनको ही मोदी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। कुछ समय बाद वे आरएसएस के दो अन्य लोगों से मिलते हैं, जिनमें एक का नाम वसंत गाजेंद्र गदकार और दूसरे नाथलाल जगदा था। जब ये लगभग 18 साल के होते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। हालांकि ये शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये राजनीति में रुचि रखते थे। इसी वजह से ये जल्द ही अपना घर छोड़ देते हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों में अपनी शादी को गुप्त रखा, नहीं तो आरएसएस उन्हें अपने संगठन से हटा देती। 1968 के दौरान मोदी बेलोर मठ पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें प्रवेश नहीं मिला। तुरंत ही ये बंगाल और असम का दौरा करते हैं, साथ ही दिल्ली राजस्थान भी जाते हैं और वापस गुजरात आते हैं। 1970 के शुरुआत में अहमदाबाद जाने से पहले वे अपने चाचा से मिलते और कुछ समय के लिए गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में उनकी कैंटीन में ही काम करते हैं और अहमदाबाद चले जाते हैं। वहां ये अपने राजनीतिक गुरु से मिलते हैं। साल 1971 में भारत में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। उसी समय मोदी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में लड़ने के लिए दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के जनसंघ सत्याग्रह में भाग लेते हैं। इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी और उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। ठीक इसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध होने के हालात बन रहे थे और युद्ध से पहले दिल्ली में मोदी भारतीय सरकार के विरुद्ध हो रहे एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हैं, जिसके कारण वो गिरफ्तार होते हैं और कुछ समय के लिए जेल में रहते हैं। साल 1975, जब भारत में हालात अच्छे नहीं थे, भारतीय प्रधानमंत्री इमरजेंसी का अनाउंसमेंट करती हैं, जो लगभग 1977 तक चलता है। इस दौरान गांधी अपने विरोधियों को जेल भेजती है और कई संगठनों पर बैन भी लगाती है। उसी समय पर गुजरात में आरएसएस की गुजरात लोक संघर्ष समिति हुआ करती थी, जो पीएम का विरोध कर रही थी। इसी दौरान यह समिति मोदी को अपना महासचिव नियुक्त करती है। अब मोदी महासचिव थे तो इस कारण से इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी अपना अलग अलग भेष बदलकर अलग अलग राज्यों में रहते हैं और गिरफ्तार नहीं होते। साथ ही वे चुप नहीं रहते और सरकार विरोधी पर्चे छापने और कई कार्य करते हैं और पार्टी के अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। जब साल 1978 में मोदी आरएसएस के लोकल प्रचारक बनते हैं, मोदी सूरत और वडोदरा में होने वाली सभी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं और पार्टी को लीड करते हैं। साल 1979 में वे आरएसएस के लिए दिल्ली जाते हैं, जहां वे आरएसएस से जुड़ी सभी हमारा समझ तभी आगे बुढ़े पर बात। गुजरात आते हैं आरएसएस। कुछ समय के बाद मोदी की बेहतरीन नीतियों के चलते उनको बीजेपी में नियुक्त करती है। 1987 में मोदी अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए अनेकों कार्य करते हैं, जिसके चलते बीजेपी आसानी से वहां जीत हासिल करती है। यही व्हीकल्स वजह थी जिसके चलते मोदी गुजरात इकाई के सचिव बनते हैं। इनकी कूटनीतियों के चलते ईयर 1990 में राष्ट्रीय चुनाव कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। सचिव के रूप में मोदी 1995 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाते हैं, जिसके लिए इसी साल नवंबर में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है और उनका ट्रांसफर न्यू दिल्ली होता है, जहां उनको काम हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी को मजबूती देने का काम दिया जाता है। लेकिन अगले साल 1991 में गुजरात में बीजेपी के एक नेता शंकर सिंह लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिसके चलते पार्टी में तनाव पैदा होने लग जाता है। मोदी ये सब समाप्त करने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। बीजेपी के दूसरे नेता केशु पटेल को प्राथमिकता देते हैं, जिसके दम पर 1998 के चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जीत होती है और मोदी जी इसी साल मई में बीजेपी के महासचिव